नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। तो गाइज़ मैं आज आपके लिए पहली बार लेके आया हूँ क्रूड ऑयल पे अपना एनालिसिस। इस सीरीज़ का नाम है ब्लैक गोल्ड सीरीज़, राइट? तो आने वाले कुछ टाइम तक हम लोग इस सीरीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। इस पे एनालिसिस अपना मैं आपको अपनी पूरी रिपोर्ट दूँगा कि क्रूड में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो फटाफट से अपने चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे। जैसे कि हम क्रूड ऑयल के चार्ट पे आ गए हैं। पहले मैं आपको थोड़ा मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस तरफ जा रहा है क्रूड ऑयल का। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्राडे पे। तो मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट से आपको बताता हूँ मैंने क्या एनालाइज़ किया है इसमें क्रूड ऑयल में। तो ये मंथली चार्ट है, मतलब आपको दिखाने के लिए लगा दिया मैंने, और कोई रीज़न नहीं था मेरे पास। अ, तो मैंने क्या प्लॉट किया है आपके लिए बता देता हूँ। आप ज़रा एक चीज़ नोट करना, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं आपको ये कुछ लेवल समझा देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। हाँ, जैसे कि मैंने मार्क कर रखा है राइट नाउ मार्केट जो हमारा है 6293 पे क्लोज हुआ, राइट, क्रूड ऑयल। अच्छा, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं ना क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल सर्च करके फ्यूचर्स MCX, राइट। मैंने इसको, मतलब ये ट्रेडिंग व्यू पे है। मैंने इसको अपने टर्मिनल पे नहीं लिया, मतलब जो मेरा सॉफ्ट ट्रेडिंग वो है ना, जहाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वहाँ पे नहीं शो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे एक इशू था। जब मैंने सर्च किया क्रूड ऑयल तो वहाँ पे, मतलब अगर आप सर्च करोगे ना यहाँ पे क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सितंबर के वो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, मिनी और मेगा कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। तो दिक्कत ये थी कि जो टाटा जो चार्ट था, वो जैसे डेली चार्ट लगा रखा है मैंने राइट नाउ, तो ज़्यादा लंबा चार्ट मिल नहीं रहा था मेरे को। तो इसीलिए मैंने ट्रेडिंग व्यू पे जा करके यहाँ पे, मतलब क्रूड ऑयल फ्यूचर्स डाला, तो उस पर अपनी स्टडी प्लॉट की है। और कोई इशू और कोई रीज़न नहीं है, जस्ट फॉर क्लैरिटी बता रहा था मैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, आप वैसे तो देख के समझ गए होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर मार्केट जैसे कि राइट नाउ जहाँ भी चल रहा है 6293 पे चल रहा है, मतलब 6293। तो अगर मार्केट जैसे कि ये आपके सामने है 6640, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, देखो टच करके निकला है वो बात अलग है। अभी हाल ही में टच कर रखा है इसने, आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ये इस लेवल के ऊपर राइट नाउ, मिनट, हाँ, ये जो लेवल है हमारा 6440, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांग हो सकता है, और आने वाला टारगेट जो आपका होगा वो होगा 7650 का आने वाले टाइम में, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो। और डाउन साइड सपोर्ट की बात करूँ तो मेरा है 5942, जो अगर इसके नीचे जाता है मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे, तो मैं समझूंगा कि मार्केट में बियरिश इंडिकेशन आ रहा है, मार्केट नीचे जा सकता है, मार्केट तैयार हो रहा है नीचे जाने के लिए। उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और हम रेडी हो गए बिलिश के लिए। उसके बाद भी एक पॉइंट मैं नोट करना चाहता हूँ, लेकिन आप देख पा रहे हो एक चीज़, अगर जैसे कि यहाँ पे जैसे, एक मिनट, ओके, जैसे कि यहाँ पे 5942 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि निफ्टी कह रहा हूँ, क्रूड ऑयल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसके बाद एक लास्ट, आप कह सकते हैं ना, होप बुल्स के लिए, वो ये है, ये जोन मैंने मार्क कर दिया है। इस जोन का जो रेंज है ना, वो यहाँ पे है, ये रहा, 5400 से लेके 5200 का इम्पोर्टेंट जोन है। फाइनल जो मैं बोलूंगा ना, जिसके नीचे फाइनल जो मार्केट टर्न हो गया बीरिश में, वो इस रेंज के टूटने पे होगा। अदरवाइज इस जो है ना, मतलब 5942, इसके टूटने पे तो मैं समझो कि मार्केट रेडी हो रहा है, बिरिश बिरिश मोड में जा रहा है। बट फाइनल जब ये लेवल टूटेगा ना 5200 के नीचे, तब मैं डेफिनेटली 100% श्योर जाऊंगा कि मार्केट अब पूरी तरीके से बिरिश हो चुका है। और ऑन द अदर हैंड मैंने आपको ऑफसाइड बता दिया है कि ये आपके लेवल्स हैं। मैं थोड़ा साइड कर दूँ इन्हें। जैसे कि अब अगस्त मंथ खत्म होने में लगभग लगभग 5-6 दिन बचे हैं। तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप इन लेवल्स को वॉच करना। मुझे अभी क्या लग रहा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड मूव आ सकती है। तो मैं जो टारगेट समझ रहा हूँ अभी, पहला टारगेट तो मेरा यही है, 6440 के ऊपर क्लोजिंग देना। टारगेट बताऊँगा आपको इंट्राडे पे, इंट्राडे के लेवल टारगेट मेरे अलग है। ये थोड़े टारगेट थोड़े वीकली या कह लो या मंथली बेसिस पे कह लो, जो टारगेट मैंने मेंशन कर रखे हैं ना यहाँ पे, कि जितने भी टारगेट दे रखे हैं यहाँ पे, ये मंथली बेसिस पे है। तो फॉर एग्जांपल या तो मोस्ट प्रोबेबली आप कह लो अगस्त के लास्ट होते होते, या फिर
सितंबर मिड या सितंबर लास्ट होते होते ये जो लेवल्स है ना वैलिड रहेंगे। तो ये तो बात होगी लेवल्स की जो एक, च- आपको मैंने बता दिया है। साथ ही साथ मैंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की है इसमें, मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, अपकमिंग ट्रेंड रिवर्सल डेट आ रही है 1 दिसंबर में। अभी डेट मैंने क्लियरली बताई नहीं है, बस मैंने मंथ बता दिया आपको। दिसंबर में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है क्रूड ऑयल के अंदर। तो मैं डेट बता दूंगा जब हम जाएंगे ना उस तरफ, जब हमारा नवंबर का मंथ आएगा या फिर दिसंबर का मंथ आएगा, तब मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या डेट है हमारी जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। अभी फिलहाल के लिए आप मंथ याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं इसका ज़िक्र नहीं करूँगा, जब ये टाइम आ जाएगा तब मैं ज़िक्र करूँगा, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ अभी आपको। अगर मैं भूल जाऊँ बाई चांस तो आप मुझे वह याद दिला देना। तो ज़ोन तो बता ही चुका हूँ आपको, ये जो ज़ोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़ोन अभी आएगा नहीं, इस ज़ोन को मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, राइट? तो मैं अभी अपसाइड की सोच रहा हूँ, मुझे अपसाइड लग रहा है। ज़्यादा अपसाइड प्लान मत करना, क्योंकि अगर आप देखोगे एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, चार्ट पे मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर रखी है ये वाली, एक तो ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक ये ड्रॉ कर रखी है, तो आप नोट करो ये स्पेस खाली है ना इधर, ये यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ी देर के लिए नैरो हो जाए, क्योंकि जब इसका ब्रेकआउट होगा ना, मतलब ब्रेक आउट हो या ब्रेक डाउन हो, जिस जिस भी तरफ हो, डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, मूव बहुत बड़ी आएगी। तो दोनों ही केस बता चुका हूँ, अगर अप साइड होगा तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल निकलेगा और यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकती है। अगर मार्केट साइड में जाके नीचे आता है, इसको इसके नीचे क्लोज देता है, तो ये आपका सपोर्ट जोन होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया लार्जर फ्रेम बेसिस बता रहा हूँ मैं। ये आपका 1 हफ्ते के लिए वैलिड नहीं है, महीनों के लिए वैलिड है, 2-3 महीने कम से कम मान लो, आप सितंबर लास्ट मान लो, हम दोबारा रिव्यू करेंगे। इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई है आपको, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, अगस्त मंथ कैंडल क्लोजिंग, मतलब जो हमारा राइट नाउ चल रहा है, 5 दिन बचे हैं इसको कैंडल क्लोज होने में, इज लाइकली टू बी नियर, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जैसे लग रहा है कि, 1 मिनट, ओके, हाँ मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे हाई प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि जो मार्केट है हमारा, वो कहीं ना कहीं मुझे, जो इस मंथ के जो कैंडल क्लोजिंग है ना, मंथली बेसिस बात कर रहा हूँ मैं, अगस्त मंथ की जो कैंडल क्लोजिंग है, वो कहीं न कहीं मुझे 6060 या 6480 के आस-पास होती दिख रही है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि 6440 से हमारा एक लेवल है जिसके ऊपर मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आप समझ लो कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिखेगी मेरे को। सॉरी, 6640 है, मैं 6480 की बात कर रहा हूँ। ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। 6480 आपका लेवल आता है, ये आएगा 6480, राइट? यहाँ पे कहीं आएगा 6480। ये लाइन मैंने मार्क कर दी है, आप मोर ओवर देख लेना। मुझे हायर प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि मार्केट, जैसे कि अभी चल रहा है 6300 के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है मार्केट 6500 के आसपास है, 6480 के आसपास क्लोजिंग दे, इस मतलब ऑल ओवर इन शॉर्ट, अगस्त मंथ की क्लोजिंग मुझे जो मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, जो मैं, या तो 6260 पे होगी या 6480 पे होगी। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं जितना समझ पाया हूँ उतना बता रहा हूँ। तो इसमें ये था, और एक लास्ट चीज़ थी ये, कि हाई प्रोबेबिलिटी दैट क्रूड विल मेक अ शॉर्ट टर्म, बट हाँ वही बात है, सितंबर मंथ में मैं एक बॉटम बनता हुआ देख रहा हूँ, शॉर्ट टर्म बॉटम, राइट? तो अभी अगस्त है, ऐसे कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है, सितंबर मंथ आएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म, मतलब जैसे कि बॉटम बन चुका है ये, तो जैसे मैंने शॉर्ट टर्म बॉटम प्रेडिक्ट किया, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मैं गलत हो जाऊँ, कि सितंबर में टॉप, वो बॉटम ना बनकर टॉप बन जाए, राइट? टॉप बन जाए तो डाउन साइड मूव आ सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे क्लोजिंग ऊपर आए यहाँ पे, और यहाँ से फिर वापस मार्केट नीचे आए, फिर वापस से बॉटम बनाए, फिर वापस से ऊपर चला जाए। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि दो सिनेरियो है यहाँ पे। मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ जो भी मेरा क्लोजिंग डेट है, इस मंथ की कैंडल, मंथली चार्ट खोल रखा है, इसलिए थोड़ा सा आप मेरा माउस करते अगस्त और वो सॉरी सितंबर और अक्टूबर का मंथ दिख रहा होगा आपको नीचे, यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल क्लोजिंग ये हो सकता है यहाँ पे हो जाए, तकरीबन यहाँ पे हो क्लोजिंग, यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन जाए, इस लाइन पे सपोर्ट ले और वापस से अपसाइड मूव दिखा दे। पहला केस तो ये बनता है कि क्लोजिंग ऊपर जाएगी हमारी, फिर सितंबर मंथ में थोड़ा डाउन साइड आकर के बॉटम बनाएगा, शॉर्ट टर्म बॉटम, फिर अपसाइड मूव कर जाए,
क्रूड ऑयल। पहला केस तो ये होता है। सेकंड केस क्या होता है हमारा, कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे, जो मैंने क्लोजिंग बोला है ना यहाँ पे, ये 6260 और 6480, उसके आसपास क्लोजिंग दे। वहाँ से हो सकता है अपसाइड मूव करता जाए, कंटिन्यू मूव करता जाए, और सितंबर के मंथ में एक टॉप बना दे और वहाँ से मार्केट डाउन साइड मूव कर जाए। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि एक हो सकता है कि सितंबर में एक बॉटम बन जाए, यहाँ से अपसाइड मूव चली जाए। शॉर्ट टर्म बॉटम होगा तो ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ी मूव एक्सपेक्ट मत करना। टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे कि ये बॉटम शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म बॉटम है या इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसा इसका बिहेवियर है वो बताऊंगा मैं आपको फाइनल वीडियो में। तो ये बात तो हो गई हमारी मंथली बेसिस पे, मतलब कह लो आप लॉन्गर टर्म के लिए बात कर ली मैंने, जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समझा दिए। याद रखना, मुझे याद दिला देना एक बार कि दिसंबर के मंथ में 10 डेट आ रही है हमारी। वो डेट क्या है वो मैं आपको स्पेसिफिक तभी बता पाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और, इसी मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे करंट वीक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 26 अगस्त से 30 अगस्त। तो मैंने इसके लिए आपको एक रेंज बता दी है, 5840 अपसाइड में और 6750 डाउन साइड, मतलब सॉरी, अपसाइड में 6750 है और डाउन साइड में 5840, ये रेंज है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है 26 से 30 तक, मार्केट इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं आपको घूमता हुआ दिखेगा। तो इन पॉइंट को आप नोट कर लेना, या फिर वापस से आके इस वीडियो को देख लेना जब भी आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी आ रहा हो दिन। तो ये वीडियो फिलहाल तो अभी ये लेवल्स जो है ना, वीकली रेंज की जो वीकली रेंज बता रखी है, ये खाली इसी करंट वीक के लिए वैलिड है, जो अब स्टार्ट हो रही है 26 से 30 अगस्त। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल की। ये तो बात होगी लॉन्गर टर्म की, राइट। ये मैंने दूसरे चार्ट पे प्लॉट कर दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने प्लॉट कर दी थी ऑलरेडी। तो जो मैं पीले से मार्क कर रखा है, इसको प्लीज़ ध्यान मत देना, ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये मैं आपसे ऑफिशियली मैं शेयर नहीं करना चाहता। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको क्या पता मेरे चांसेस हो मैं गलत हो जाऊँ इस बात को प्रिडिक्ट, मतलब जो मैंने प्रिडिक्ट किया यहाँ पे। बेसिकली मैंने प्रिडिक्ट ये किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है 4 या 6 सितंबर को प्राइस को 6200 के आसपास होना चाहिए, नियर अबाउट 6200, यानी ये मैं लाइन मार्क कर, लाइन मैंने मार्क नहीं कर रखी, ये लाइन, ये 6 अगस्त है, सॉरी 6 सितंबर है। तो मतलब 4 या 6 सितंबर के आसपास प्राइस आपका 6200 के आसपास होना चाहिए, ऐसा मेरी कैलकुलेशन या मेरा प्रिडिक्शन मुझे से बता रहा है। क्योंकि सितंबर में मुझे एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये उस लिए, लेकिन आप इसको प्लीज़ ग्रांट मत लीजिए, थोड़ा हो सकता है कि मेरी प्रोडिक्शन गलत हो जाए। हम मोर ओवर टेक्निकल टर्म पे चलते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट है वो ये है। इंट्रा बेसिस में मैंने आपके लिए कुछ लेवल मेंशन कर रखे हैं जो आपको आने वाले वीक में वॉच करने हैं। क्या वॉच करना है, मार्केट हमारा क्लोज हुआ 6293। तो आपको क्या करना है कि पहला आपका रेजिस्टेंस जो पड़ रहा है अपसाइड में, जैसे कि मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको 6480, ओ छः कहाँ गया, एक मिनट, वो क्या लग रहा है कि ये रहा, ये 6260 और 6480, राइट। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है यहाँ से, तो अभी लेवल आने में टाइम है। तो इसीलिए मैंने ये आपको रेजिस्टेंस बता दिया कि ऐसा नहीं है कि मार्केट सडनली पहुंच जाएगा उस लेवल तक, बीच में कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स पड़ेंगे। तो ऐसा मान के चलो आप कि हमारा जो फाइनल टारगेट होगा अगस्त का, ये मैंने मार्क कर दिया 6480, राइट। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग जो है सितंबर और अगस्त कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, डेली चार्ट है ना ये, अगस्त हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे 30 अगस्त, राइट। लास्ट डेट हमारी 30 अगस्त की आ रही है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ एक बार। तो मुझे जो लग रहा है, जैसे कि देखो अगेन, इट्स अ प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ क्लोज हो सकता है, बट आप मेरे लेवल्स पे याद रखना, बेशक से मेरा मेरा व्यू है वो गलत हो जाए, लेकिन जो मेरे लेवल्स हैं और जो टाइम बताया मैंने वो वर्क करेगा अच्छे से। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। बस मेरे व्यूज़ गलत हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब ऑलरेडी आपको बिल्कुल वर्क करता हुआ दिखेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग हो सकती है अगस्त सीरीज़ की, राइट, अगस्त मंथ की। तो उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ता है 6380, हो सकता है मार्केट यहाँ पे पहुँचने का एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करे यहाँ पे, और डाउन साइड मूव कर सकता है। यहाँ पे जाने का थोड़ा डाउन साइड मूव कर सकता है, यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिखाएगा, राइट। तो इतना ही था इसमें, और कुछ खास नहीं है। मैंने मतलब आप बेटर होगा आप इसको लेवल्स कहीं नोट कर लो, नोट डाउन करो साइड में आपके लिए या जैसे आप जो भी आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग टर्मिनल है, जो भी चार्ट आप यूज़ करते हो, फ़ोन में यूज़ करते हो या लैपटॉप में यूज़ करते हो या कंप्यूटर में, आप वहाँ पे लेवल्स को मेंशन कर लेना अपने स्क्रीन पर। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ये लेवल मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, मतलब आप देख के समझ ही गए होगे, ज़ाहिर सी बात है कि सपोर्ट क्या है,
डाउन साइड में और रेजिस्टेंस क्या है अप साइड में। लेकिन एक बात होती है जो मतलब आपको जाननी चाहिए, मैं जो मुझे क्या लगा था इन लेवल को ड्रॉ करते टाइम, वो मैंने आपको बताया, तो आपको पता होनी चाहिए। लेवल्स आप जान जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके पीछे का लॉजिक या फिर मतलब मुझे क्या लग रहा है वो नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी। लास्ट लेवल मैं बता दे रहा हूँ, 6565 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोज होती है मार्केट, राइट, इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है मार्केट, तो ये ध्यान रखना, आपको बुलिश इंडिकेशन मिलेंगे, राइट। और अगर जैसे मार्केट हमारी अगस्त होते होते फॉर एग्जाम्पल पहुंच गई यहाँ तक, इसके ऊपर क्लोज हो गई तो और अच्छी बात है। पर मेरी उम्मीद तो यहीं तक है, 6480 तक ही मेरी उम्मीद। 6565 तो मैं मान के चल नहीं रहा कि आएगा, ठीक है। अगर बाई चांस सितंबर का महीना भी आ गया, जैसे बताया ना, दो केस बताए थे आपको कि या तो मार्केट यहाँ पे जाए, ऊपर जाए, यहाँ से फिर डाउन साइड आए, फिर ऊपर जाए, या फिर यहाँ पे आपका कंटिन्यू यहाँ पे क्लोजिंग दे, फिर ऊपर कंटिन्यू करते जाए, या फिर वापस नीचे आए। तो दो केसेस हैं। आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे 2-3 बार में। तो इस वीडियो में इतना ही था, आप लेवल्स नोट कर लीजिएगा। और मैंने एक मोटा-मोटा व्यू बता दिया है। और कोई आपको इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको जो भी इश्यू आया, आपको वीडियो समझ में नहीं आई हो, तो मैं इसको और क्लैरिटी से और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। तो ये सीरीज़ चलती रहेगी अब हमारी ब्लैक गोल्ड की, हैशटैग ब्लैक गोल्ड, ठीक है? तो अब मैंने इस चीज़ को शुरुआत कर दिया, हमेशा वीकली आपको एक अपडेट मिलेगा और डेली बेसिस पे अगर मुझे लगेगा वीडियो तो वीडियो बनाऊँगा। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर दूँ क्रूड ऑयल पे, ठीक है? तो देखते हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में।